टू ऑल ऑफ यू। सर क्लास 11 का मैथमेटिक्स मॉडल टेस्ट पेपर देखता हूँ प्रीवियस ईयर का, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें भी पूछे गए हैं, तो कृपया बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, थोड़ा मन लगा के देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ ना सर, एटलीस्ट इतना करके चले जाना एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ आपका मार्क्स मैथ्स में 80% एवब रहेगा, गारंटी मैं देता हूँ। तो देखो मैं किस टाइप का सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स क्लास 11 का मॉडल टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर का, ठीक है सर। तो देखो ये सारा मैं पिछले वीडियो में बहुत सारा वीडियो में बना रखा हूँ, पिछले 6 वीडियो है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ सर। उस लिंक के थ्रू पहले वो सब प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा ना, तो आपको और प्रीवियस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ से फिर और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चंस करूंगा। लगभग मैं आप लोग को 50, 55, 60 इतना क्वेश्चंस करा दूंगा कि ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है। तो देखते हैं, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगा सर, मैं इतना कंफर्म बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 6 and 12 इज। कोई भी हम लोग, आप लोग पढ़े हो ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पढ़े हो 10th में, 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हो। अब ये अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर्स के बीच एम अगर निकालने बोले अरिथमेटिक मीन्स, देन क्या होता है हम लोग जानते हैं ना बाबू, आप लोग पढ़े हो। अरिथमेटिक मीन्स कोई भी दो नंबर के ही बीच बोल रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं ना, आप लोग तो जानते हो, सिंस we know that am मतलब arithmetic mean between two numbers क्या होता है, वही दो नंबर्स मान लेते हैं a and b। ये दो नंबर्स के बीच का ans क्या होता है सर, फॉर्मूला a plus b upon 2। दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ओके। तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो गया। यहाँ पे सेम पूछा है सर, दो नंबर दे दिया गया है, इन दोनों नंबर्स के बीच बोल रहा है अरिथमेटिक मीन्स कितने हो गए, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच और कितने नंबर्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच और कितने नंबर्स हम लोग डाल सकते हैं, यही कह रहा, कहने का मतलब यही क्वेश्चन का। तो लेट सपोज इट इज 6 को मैं ए मान लिया और इस 12 को बी मान ले रहा हूं, ओके। तो देखो सो एम अरिथमेटिक मीन्स को सर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एम, ठीक है। एम बिटवीन किसके बीच बोल रहा सर, 6 and 12 इज क्या हो जाएगा सर, a plus b by 2, मतलब 6 plus 12 upon 2 है ना, यही तो am देगा ना। तो कितना हो जाएगा 6 plus 12, दैट विल गिव यू 18 upon 2। 18 upon 2 कट जाएगा 9 बार में, 2 1 2 2 9 18। तो अरिथमेटिक मीन्स कितने हो जाएंगे सर, 9 इज योर आंसर, ओके। तो इस 6 और 12 के बीच अरिथमेटिक मीन्स कितने होंगे, 9। क्लियर है ना सर, क्लियर है ना, यही है आपका आंसर। आ रही है बातें पकड़ में ना। देखो कंसेप्ट को पकड़ो एक एक इंडिविजुअल्स में, इसीलिए फॉर्मूलाज को भी मैं लिख देता हूं कि ताकि प्रॉब्लम आप लोगों को सर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैं इसलिए क्लियर करता हूं कि ताकि आप सीख जाओगे ना, तो कल को अगर इस नंबर की जगह अगर दूसरे नंबर्स का उलटफेर कर दिया जाए तो आप फंसोगे नहीं सर। इसीलिए मैं एक एक चीज को लिखता हूं कि ताकि आप समझो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप्स को देखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कुछ ना कुछ तो मैं जरूर सिखाऊंगा सर, ये मेरा वादा है, ओके। तो अब नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज नोट डाउन कर लो सर, नोट डाउन कर लो। हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 37 क्वेश्चन, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट एटम्स of the GP 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus dot 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 will be। बोल रहा है क्या ये जो गिवन सीक्वेंस है ना सर, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है, इसका फर्स्ट एन टर्म्स का सम कितना होगा। सिंपली बोल रहा है क्या, ये गिवन सीक्वेंस का सम क्या होगा, एन टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी याद रखना, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है सर ये सारा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपका हाँ 11th है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स कंटेन करता है सर। तो ये सीरीज दिया हुआ है ना आपको, ये सर जो है ना सीरीज मैं लिख देता हूं। तो गिवन सीरीज
विल बी क्या है सर, ये है ना, ये है ना, अप टू n तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना पहला टर्म ये कहलाता है a1, ये दूसरा वाला सेकंड टर्म कहलाता है a2, जिसको a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, सेकंड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म ऑफ जीपी, ये कहते हैं। तो मैं इसलिए डिनोट में रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए सर, ठीक है। तो जीपी जैसे कि आप लोग एपी में पढ़े हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सर, कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड टर्म देखते हो, उसमें क्या करते थे हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते थे एपी में, a2 माइनस a1। लेकिन जीपी के केस में क्या करेंगे सर, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं, a2 अपॉन a1, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, ठीक है ना। बातें पकड़ में आ रही है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे सर, इसमें कॉमन रेशियो, नॉट कॉमन डिफरेंस। एपी रहता, यही सीरीज अगर एपी रहता तो कॉमन डिफरेंस निकालते थे डी, लेकिन ये जीपी है, दैट्स व्हाई कॉमन रेशियो निकालते हैं सर स्मॉल आर। और ये होता क्या है, तो ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यही पढ़े है ना। तो सेकंड टर्म मेरे को क्या दे रखा है सर, 1/2 और फर्स्ट टर्म 1, तो ये कॉमन रेशियो कितना निकल जाएगा, 1/2। आर निकल गया ना, आर निकल गया ना। चलो काम की बातें करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया है सर, इसका सम फाइंड करना है, कितना, फर्स्ट एंड टर्म्स का। तो हम लोग जानते हैं, और ये कॉमन रेशियो जो है 1/2, कहने का मतलब ये क्या है, 0.5 ना। तो ये क्या है सर, ये r जो है ना लेस देन 1 है ना, 1/2 तो 1 से कम है ना भाई, 0.2 सॉरी 0.5, तो 1 से छोटा ही है ना। तो देखो इसमें दो फॉर्मूला होता है ना, एक तो 1 से छोटा है, एस एन निकालने बोल रहा है ना, तो एस एन इक्वल्स टू a1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किए सर क्योंकि r जो है ना मेरा कॉमन रेशियो जो है ना सर, ये लेस देन 1 है। यही अगर कॉमन रेशियो मेरे ग्रेटर देन 1 रहता ना, तो ये फॉर्मूला ये यूज नहीं होता। उस केस में क्या होता, आर एन a1 टाइम्स ऑफ आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। उस केस में r 1 से ग्रेटर होगा, इसीलिए मैं इसको पलट देंगे। लेकिन इस केस में क्या है सर, r जो है ना ये लेस देन 1 है, दैट्स वाई ये दिखाना होगा, दैट्स वाई मैं इस फॉर्मूला को प्रोसीड कर रहा हूं। ओके, तो चलो निकालते। a1 मेरा क्या है इस सीरीज में 1, ठीक है सर, ये डॉट इनटू है, ठीक है, 1 माइनस r कितना निकला बाबू, 1/2, r टू द पावर n है ना, मतलब 1/2 का पावर n, क्लियर है ना, क्लियर है ना, अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r कितना है सर, 1/2। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है सर, बातें पकड़ में आ रही है ना बाबू, हैं, समझ में आ रही है ना, ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा मैं कैमरा को ओके, आ रही है बातें पकड़ में ना। चलो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ ना, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही देगा ना, 1 माइनस 1/2 का पावर n, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 1 का पावर n तो 1 ही देगा ना, अपॉन 2 का पावर n। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, एकदम लिख सकता हूँ बिल्कुल। और इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना बाबू, 2 एलसीएम होगा, 2 पर जाएगा -1, क्या हो जाएगा बाबू, 2 माइनस 1/2। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है। अब क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 1/2 ये 2 ऊपर चला आएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 2 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर n। यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। बातें पकड़ में आई, बात समझ में आ रही है सर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना सर। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाइए और 5 नंबर एकदम परफेक्ट लेके जाओ, ठीक है ना। क्या था, ये गिवन सीक्वेंस दिया हुआ था जीपी, इसका क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालने बोल रहा, सम फाइंड आउट करने बोल रहा। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हम लोग ये किए, पहले टर्म्स को, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, या कुछ भी हो, पहले क्वेश्चंस को समझो, फिर क्वेश्चंस से डेटा को कलेक्ट करो, उसके बाद उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने इस सीक्वेंस को लिखा, गिवन सीक्वेंस को, इसमें से मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड टर्म कौन है, थर्ड टर्म कौन है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जिसका रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में उसको निकाले। कॉमन रेशियो चाहिए था, मैंने निकाल दिया कॉमन रेशियो।
कॉमन रेशियो का कंडीशन क्या था वो भी मैंने लिख दिया, लेस देन 1 है। उसके बाद इस कॉमन रेशियो के कंडीशंस के हिसाब से मैंने उस सम वाली फार्मूला को लगाया। ये लेस देन 1 था, दैट्स वाई ये वाला फार्मूला लगाया। ग्रेटर देन 1 कल को अगर रहता, कल को अगर यही r अगर ग्रेटर देन 1 रहता ना बाबू, तो इस केस में Sn का फार्मूला हो जाता है a1 टाइम्स ऑफ r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये होता जब क्या होगा, जब आपका r ग्रेटर देन 1 होता तब। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है बातें समझ में? हाँ, और इस केस में याद रखना r1 कभी इक्वल 1 के बराबर नहीं होगा। 1 के बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट सीरीज दे देगा, और इनफाइनाइट सीरीज के लिए होता है 1 माइनस r। जब आपका इनफाइनाइट सीरीज के लिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी जब कब होगा, जब r लेस देन 1 होगा, और जब आपका r ग्रेटर देन 1 होगा तब ये वाला फार्मूला होगा। देखो सारा का सारा एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट मैंने दे दिया ना जीपी का। देखो क्या बोला सर इसमें, देखो ये कंडीशन r 1 से छोटा था, दैट्स वाई ये फॉर्मूला को मैंने इंप्लीमेंट किया। कल को अगर r ग्रेटर देन 1 कंडीशन, प्रोबेबिलिटी तो कहीं भी है भाई, कल को अगर यही r 2 हो जाता, मतलब 1 से बड़ा हो जाता, तो मैं इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करता इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक है, कल को आप ये भी तो बोल सकते हो सर r अगर 1 हो गया, तो r अगर 1 हो जाएगा ना तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये इन्फिनाइट सीरीज हो जाएगा। उस केस में फिर तो r इज इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं करेगा, ये फॉर्मूला तो इन्फिनिटी चला जाएगा, इनडिटरमिनेट दे देगा। ठीक है, तो उस केस में फिर एक ये फाइनाइट सीरीज था, एक इनफाइनाइट सीरीज आता, तो उस केस में फॉर्मूला होता है जीपी में ही इनफाइनाइट सीरीज में। ये फाइनाइट सीरीज था इसीलिए ये फॉर्मूला इनफाइनाइट सीरीज का ये आता है आपका 1a अपॉन 1 माइनस r। इस केस में ये फॉर्मूला क्यों इंप्लीमेंट किया, क्योंकि इसमें r लेस देन 1, और जब r ग्रेटर देन 1 देन दिस फॉर्मूला। आ रही है बातें समझने की? सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। सॉल्यूशन आपका ये आपका आंसर सर, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इफ 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड ax plus 6y plus 1 equals to 0 are perpendicular to each other, then a is equal to, ये कह रहा है। देखो आगे कॉनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन बोल रहा, दो लाइन दे दिया गया है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और दोनों पैरेलल लाइन कैसा है सर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है सर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। फर्स्ट वन लाइन इज दैट, सेकंड वन इज दैट। कैसा नेचर शो कर रहा है, दोनों ही लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों स्ट्रेट लाइन। तो बोल रहा है इस a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। कैसे करेंगे सर, देखो कैसे करते हैं। देखो 5 नंबर याद रखिएगा जी, जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब भाई मैं जितना बता रहा हूं सर, कृपया करके इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सर जितना करा रहा हूं इसको मन लगा के कर लीजिएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको मैथमेटिक्स में, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चलो गिवन इक्वेशन क्या है, चलो लेट सपोज दैट लेट L1 इज द फर्स्ट लाइन को मैं, दो लाइन दिया हुआ है ना, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, तो L1 इज द फर्स्ट लाइन, इसका इक्वेशन लिख ले रहा हूं मैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना बाबू, ये इक्वेशन दिया हुआ L1। सेकेंड लाइन L2, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट लाइन को L1 कह लिए, सेकेंड लाइन को L2 कह लिए। ठीक है, L2 का इक्वेशन क्या है बाबू, ax प्लस 6y प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। और क्या बोल दिया गया है, देन ठीक है, तो पहले इसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ना, पहले इसमें ला रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। कितना बार मैं पढ़ाया हूं ना, ये क्या होता है सर, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। किसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं ना, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में से, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या देगा आपको पता है, y इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 7/4 ये देगा। इसको अगर स्टैंडर्डाइज करेंगे, और इसको मैं थोड़ा अभी स्टेप्स थोड़ा कट किया हूं, सिर्फ कुछ नहीं किए। देखो -4y को इक्वल टू के उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, हाँ, और इस फॉर्म में लाना है ना हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना,
तो y का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 जो था ना मल्टीप्लाई में था ना, इसके साथ डिवाइड में ले आए। इधर रह गया 3x + 7, तो ये इंडिविजुअली सेपरेटली डिवाइड कर दिए 3/4x + 7/4। आ रही है बातें समझ में ना। ये L1 लाइन को मैंने क्या किया, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसको भी मैं करूंगा ना तो इसका भी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू पता है, ये रहने देते हैं -a टाइम्स ऑफ 6x -a/6x -1/6। आ रही है बातें पकड़ में, देखो कुछ नहीं किए, 6y को इधर रहने दिए क्योंकि y को अकेले रहना है और x और कांस्टेंट को एक साथ। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इस 6y को मैंने इधर रख लिया और ये +ax था उधर चला जाएगा -ax, +1 है उधर चला जाएगा -1, और ये 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चला जाएगा ना। आ रही है बातें समझ में ऐसे। तो दोनों का दोनों इक्वेशन मेरा स्टैंडर्डाइज्ड हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया ना। क्यों मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया वो भी मैं समझा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा किस लिए किया, क्योंकि यहां पर एक काम है। देखो तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का, इसमें ये m जो होता है ना सर, ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, ये m स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन, उस लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और ये c जो है ना सर, हर एक टर्म का एक पर्टिकुलर काम है, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये c क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये c किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इंटरसेप्ट को सर। ठीक है ना, ठीक है। चलो तो यहां पर इस L1 फर्स्ट लाइन के लिए स्लोप कितना हो जाएगा सर, स्लोप कितना हो जाएगा बाबू, स्लोप हो जाएगा आपका 3/4। ये m1 कह लेते हैं, m1 कितना हो गया बाबू 3/4। यहां से डेटा देखो, मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वही मैं कर रहा हूं, देख लो यही सीखिए, इसी तरह से मैं सिखा रहा हूं आपको। चलो सेकंड लाइन के लिए स्लोप क्या हो जाएगा बाबू, m के प्लेस पे तो यही सब है ना, तो सेकंड लाइन का स्लोप को m2 कह लिए, क्या हो जाएगा -a/6। क्या आपको बातें पकड़ में आ गई है ना, बातें पकड़ में आ गई है ना। चलो यहां तक राइट डाउन कर लो, यहां तक राइट डाउन कर लेते हैं ना, यहां तक राइट डाउन कर लेते हैं ना। चलो राइट डाउन कर लीजिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो क्या कह रहा है सर, मैंने डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा, बोल रहे ये जो L1 लाइन है और ये L2 लाइन जो है ना, कैसा है सर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है सर। ध्यान दो, क्वेश्चन को बनवाएगा ही, ठीक है ना। क्या बोल रहा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन में L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, या फिर कह सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। बात तो वही है ना भाई, कान को आप ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, सिर्फ क्या हो रहा, थोड़ा प्रोसेस रिवर्स हो रहा, लेकिन कान पकड़ने का ही काम तो एक ही हो रहा है, कान पकड़ने का ना। तो वही चीज L1 परपेंडिकुलर L2 कह लो या L2 परपेंडिकुलर L1, बात तो वही है ना। या तो L1 पे परपेंडिकुलर L2 रहेगा या तो फिर क्या होगा L2 पे परपेंडिकुलर L1 रहेगा। बातें आ रही है समझ, ये क्वेश्चन का कंडीशन था। तो जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो सर, जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो सर, तो उस केस में क्या होता है पता है, उस केस में आपका एक फॉर्मूला होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 देता है, m1 × m2 विल बी इक्वल्स टू -1। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है बातें समझ में ना सर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं करना चाह रहा हूं, अभी आप समझ में आया ना। मैं m1 को क्यों वहां से निकाल लिया, m2 को क्यों निकाल लिया, मैं गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज्ड क्यों किया, अब आ रही है समझ में ना। चलो तो m1 मेरे पास क्या है सर, वहां देखो वहां क्या है, देखते हैं 3/4 है ना, 3/4 है ना, और इंटू m2 मेरे को क्या दे रखा है सर -a/6 और इधर -1। क्या अब नहीं सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। आ रही है बातें समझ में ना। चलो इधर करते हैं, इधर जगह नहीं है सर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा -a/4 2 से 8, और इधर अपन को -1 है ना, माइनस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा ना। आ रही है बातें समझ में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 × a क्या देगा a, और 8 × 1 क्या देगा 8। तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया सर, a का वैल्यू कितना आ गया सर 8। दैट इज योर आंसर। यही होगा, कुछ ऑप्शन होगा 8 करके, बस टिक कर दीजिएगा।
राम राम कह दीजिएगा, बस हो गया। एग्जामिनर खुश, मार्क्स मिल गया, आप भी खुश, मैं भी खुश, मेरे स्टूडेंट मार्क्स लिया। आपको पता है, आ गया ना बातें समझ में से, आगे ही समझ में ना। ये है क्वेश्चन का मीनिंग। जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो ना सर, जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो ना सर, तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 देगा, उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 देगा। यही सब है, यही सब तो है जो आपको क्वेश्चन बनवाएगा। आ रही है बातें पकड़ में ना, तो प्लीज राइट डाउन कर ले सर, राइट डाउन कर लो फटाक से। वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और मेरे चैनल में जो भी हो सर, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, ठीक है ना। और कहीं भी कमेंट, कहीं भी सर, सॉरी, कहीं भी अगर डाउट हो एक पॉइंट में भी ना, आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सर। मैं गारंटी देता हूं आपका डाउट को मैं जरूर कोशिश करूंगा क्लियर करने का, ठीक है ना, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है ना। सीखते रहो, बस ऐसे ही, कहीं भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे बढ़ूंगा सर। और इसका प्रीवियस जैसे कि 38 क्वेश्चन तक मैंने इसमें करवाया ना सर, 38 क्वेश्चन, इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूं सर, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, जहां प्रीवियस वीडियो बोल रहा हूं, और भी खतरनाक वीडियो बना हुआ है। प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको और नया कंसेप्ट मिलेगा, उसमें भी अच्छा चीज सिखाया हूं मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। एटलीस्ट रिवाइज तो हो जाएगा सर, एक बार देख तो लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना सर। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग ये वीडियो, थैंक यू।